अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये मुन्ना आज भी जॉगिंग करने गया था। मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना दादी, अगर मैं जॉगिंग पे नहीं जाता मेरा दिमाग फट जाता। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। हमें लगता है तुमने बहुत देर कर दी दिव्यम। काया, तुमसे शादी करने के लिए मैं अपने मंडप से भाग कर आया था, लेकिन तुम पीछे हट गई। ये सोच कर कि मैंने देर कर दी। काश तुम ये समझ पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और कैसे कैसे भाग कर आया था। मैंने राधिका तक को सच बता दिया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसों से शादी करना चाहती है। अब जिंदगी भर मुझे इस रिश्ते का बोझ उठाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये बोझ कैसे उठाऊंगा। क्या करना है आपको? जी, आपका प्रोटीन शेक। नहीं चाहिए। दिव्यम जी नाराज हो, इससे पहले हम अपना सारा सामान सही कर लेते हैं। अरे यहाँ तो जगह बहुत कम है, एक काम करते हैं, कपड़े खिसका देते हैं। अरे जगह तो कम पड़ गई। हे भीम महादेव, क्या है ये सब? वो हम बस अपने कपड़े अलमीरा में लगा रहे थे तो गलती से आपकी शर्ट गिर गई। तुम अपने कपड़े मेरी अलमीरा में क्यों रख रही हो? तो और कहाँ रखेंगे? वो आज से तुम्हारा एरिया। आज के बाद मेरी चीजों को हाथ भी मत लगाना, मुझे नहीं पसंद। आप हमसे नाराज है क्या? बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसे कुछ नहीं पता। तुम्हें राधिका बहू, पापा जी, आप शहर से बाहर जा रहे हैं? हाँ बेटा, कल वो जर्मनी वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, बस उसी सिलसिले में कुछ दिन के लिए मुझे बाहर जाना होगा। आज दोपहर की फ्लाइट है। मैं बाहर तो जरूर जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हारे जिम्मे भी एक जरूरी काम सौंप कर जा रहा हूँ बेटा। कैसा काम पापा जी? देखो बेटा, मैं बहू बना के तो ले आया तुम्हें इस घर में, लेकिन एक बहू का काम होता है कि अपने कर्म से, अपने व्यवहार से घर वालों की नजरों में अपना स्थान ऊंचा करना, इज्जत हासिल करना और सबका दिल जीतना। मेरा दिल तो तुमने पहली मुलाकात में जीत लिया था,
लेकिन अब भी बाकी सबका दिल जीतना बाकी है ना बेटा? जब मैं घर पर नहीं रहूंगा हो सकता है तुम्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना बेटा। बस अपने हिस्से का कर्तव्य निभाते रहना। मुझे पूरा भरोसा है बेटा, कोई करे या ना करे पर भोलेनाथ तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि जिनका मन सुंदर होता है ना बेटा, ईश्वर उनका हमेशा साथ देते हैं। आप जैसे हमें समझा रहे हैं ना, वैसे हमारे पापा हमें समझाते हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि हमारे पापा ही हमारे सामने खड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। जीती रहो और सबका दिल जीत लो। लगता है अब इस गोलमुखी के चक्कर में जीवन भर सरदर्द की दवाई खानी पड़ेगी। इससे अच्छा दिव्यम भाग ही जाता। नहीं नहीं, मुझे लगा दिव्यम भाग गया होगा, पता नहीं क्यों वापस आ गई। भाभी, हमारे बच्चे की फिक्र करना आप बंद कीजिए और अपने पति को संभालिए। आज राधिका की पहली रसोई है, देखिए कहीं भाई साहब तो पहले नहीं पहुंच गए। अरे ताऊ जी, आप यहाँ पर रहने दीजिए, हम कर देते हैं। रिलैक्स रिलैक्स बेटा, तुझे कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं मदद करने आ गया। मुझे खाना खाना जितना पसंद है ना, उतना ही खाना बनाना भी पसंद है। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? अरे वो मदद कर रहा। आज राधिका की पहली रसोई है, आपकी नहीं। चलिए आप। थोड़ी सी मदद कर लेता हूँ। चलो आप। अरे ताऊ जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आराम से बना लेंगे। ऑल द बेस्ट। अरे हाँ हाँ, चल रहा हूँ। माँ जी, वो क्या बनाना है? हमारे परिवार की रीत है कि जब भी घर की नई बहू आती है तो वो पहली रसोई में खीर बनाती है। तुम भी मखाने की खीर बना दो। जी। और हाँ, 9:30 बजे तक नाश्ते की टेबल पर सब लोग आ जाएंगे। तब की ठीक आधे घंटे में। तब तक मखाने की खीर बना लेना, कहीं ऐसा ना हो सब लोग खाली पेट ही रह जाए। जी। दुलारी, इनको खीर का सामान दे दो। और दूध? माँ देखिए ना, दुलारी का पैर मुड़ गया और सारा दूध गिर गया। कितना बड़ा अपशगुन हो गया है। अभी तो रसोई बनना शुरू भी नहीं हुई थी। लो भैया, ये अच्छी बात है, आज हम सब लोग भूखे रहेंगे, हैं? खीर ही बनानी है ना, हम नारियल के दूध से खीर बना लेंगे। क्या? नारियल के दूध से खीर? हाँ। राधिका, तुम खीर बना लोगी ना? हाँ दादी, इतना तो भरोसा रखिए हम पर। मुझे पूरा यकीन है कि तुम खीर बना लोगे और बहुत अच्छी बनाओगे। आप एक काम कीजिए, आप ये साफ कर लीजिए, तब तक हम नारियल में से दूध निकाल लेते हैं। और तुम दोनों खड़े क्यों हो यहाँ पर? चलो यहाँ से, नहीं तो नजर लग जाएगी। पप्पा, मुझे तो इतनी भूख लगी है ना कि अब खीर के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। और वो पूजा के लड्डू का स्वाद अभी तक मुंह में है। सब्र का फल मीठा होता है।
आहा, क्या खुशबू आ रही है, कुछ अलग सी खुशबू आ रही है। मैं जाकर रेसिपी का पता करता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ मैं। हाँ बेटा, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। पर ये क्या किया बेटा, तूने सब में शक्कर मिला दी। दिव्यम क्या खाएगा? अरे नहीं ताऊ जी, हमें पता है दिव्यम जी को डायबिटीज है, इसलिए हमने पहले ही ना बिना चीनी वाली खीर अलग से निकाल कर रख ली थी। बहुत समझदार हो बेटा। ताऊ जी, ये बादाम खराब नहीं लग रहे? एक काम करना बेटा, मैंने कल ही नए बादाम निकाले उस वाले रैक में, वहां से निकाल ले। और भी कुछ काम हो तो बुला लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है। मुन्ना, आजा। आज तेरी पत्नी की पहली रसोई है। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं। वैसे भी मुझे कुछ काम है। मुन्ना, आज ऑफिस मत जाना। आज तुझे राधिका को लेकर पग फेरे के लिए जाना है। गाड़ी है, ड्राइवर है, चली जाएगी। बस इस बारे में मुझे और बहस नहीं करनी है। तुम इसके साथ भी जाओगे और यहाँ बैठकर खीर भी खाओगे। ये आपके लिए बिना चीनी वाली खीर। राधिका, हमारा दिव्यम परफेक्शन में बहुत यकीन करता है। अब ये खीर खा के पता चलेगा कि ये खीर परफेक्ट है या नहीं। वैसे भी गोलू, आदमी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से ही होकर जाता है। खीर तो अच्छी बनी थी, फिर क्या हुआ दिव्यम को? लगता है दिव्यम बेटा को खीर अच्छी नहीं लगी। ऐसा क्या मिलाया तुमने खीर में कि हमारा बच्चा बिना खाए भूखे पेट चला गया? तुमने इसमें चीनी मिलाई है, ये जानते हुए भी कि दिव्यम को डायबिटीज है? नहीं 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 माँ जी, हमने इसमें चीनी नहीं मिलाई है। अच्छा, तुम खुद ही चख लो। इसमें चीनी कहाँ से आई? हमने तो डाली नहीं थी। माँ जी, आप हमारा विश्वास कीजिए। आप ताऊ जी से पूछ लीजिए, उन्होंने देखा था हमें। इसने दिव्यम के लिए अलग कटोरी में खीर निकाली थी। भाई साहब, आपने चखी थी खीर?
माँ जी, हमने इसमें चीनी नहीं डाली थी। आप हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता इसमें चीनी कहाँ से आ गई। सुजाता ने मेरे पति की बेइज्जती की। मैं इसकी बहू को तारीफें नहीं बटोरने दूंगी। हमने दिव्यम जी की खीर ना अलग से एक बाउल में निकाल के रखी थी, वो भी बिना चीनी वाली। अगर ऐसी बात है ना तो चल करके चेक कर लेते हैं। चलो। दिखाओ, कहाँ है दूसरा बोल? क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? माँ जी, हमने यहीं पर रखा था, लेकिन तुम किचन से बाहर तो नहीं गई? तब कोई पीछे से आ गया हो। नहीं, हम किचन में ही थे। आप ताऊ जी से पूछिए, आपने तो देखी थी ना दूसरी बात। ये सही है। हाँ, सारे घर वालों को कटघरे में खड़ा कर दो और पूरे घर को बना दो कचहरी। सुजाता, कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा? है? फिर हो सकता है गलती हो गई हो। ये सही है माँ, इसकी एक छोटी सी गलती आज हमारे बच्चे की जान पर बना दी। जब ये पहली बार इस घर में आई थी तो दिव्यम की जान बचाने पर इसने वाहवाही लूटी थी। आज जब पत्नी बन करके आई है तो हमारी बच्चे की जान के पीछे पड़ गई है। इसकी एक छोटी सी गलती आज हमारे बच्चे की जान पर बना दी। राधिका बेटा, आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन दादी जी, हमारी पहली रसोई तो खराब हो गई ना। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? कविता की पहली रसोई थी ना, तो उसके हाथों से खीर जल गई थी, लेकिन सबने थोड़ी थोड़ी खाई थी ताकि उसका दिल ना दुखे। लेकिन सुजाता ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था, सबकी पसंद का ख्याल रख के, एकदम परफेक्ट। वो परफेक्ट तो वैसे भी है, और हमारा मुन्ना परफेक्शन के मामले में बिल्कुल उस पर गया है। इसीलिए सुजाता उम्मीद करती है कि उसकी बहू भी परफेक्ट हो। मुन्ना सुजाता के दिल का टुकड़ा है, उसे जब तकलीफ होती है ना तो उसकी जान पे बनाती है। इसीलिए तुम्हें मुन्ना के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। जी दादी, हम पूरा ध्यान रखेंगे, और आज जो गलती हुई ना वो दोबारा कभी नहीं होगी। हम जानते हैं तुम्हें लग रहा होगा इतने बड़े घर में तुम अकेली हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब से ये घर भी तुम्हारा है और यहाँ के लोग भी तुम्हारे हैं। बस अब तुम्हें सबका दिल जीतना होगा, और हम जानते हैं कि तुम बखूबी सबका दिल जीत लोगी। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन, रख लो, हक बनता है। राधिका, आज की खीर थी ना, बहुत अच्छी थी। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, वक्त फेरे पे जाना है ना। मुन्ना आता ही होगा अपना ऑफिस का काम खत्म करके। दिव्यम कहाँ है? फोन नहीं उठा रहा। तू दादी का फोन क्यों नहीं उठा रहा?
मुझे बहुत काम है गोलू भैया। अच्छे से जानता हूँ कि तू दादी का फोन क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि तुझे राधिका को पगफेरे की रस्म में ना ले जाना पड़े। दादी की बात को ठुकराएगा तो बात चाचा जी तक जाएगी। अजीब मुसीबत है यार। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका गिफ्ट भेज दिया है, ये रहा उसका रिसीप्ट। कौन सा गिफ्ट? आपने ही तो बोला था ना मेरी शादी के अगले दिन घर पे फ्लावर्स भेजने हैं। मेरी शादी के बाद एक बहुत प्यारा सा बुके अगले ही दिन मेरे रूम में डिलीवर हो जाना चाहिए। मेरी होने वाली पत्नी का मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहता हूँ। धन्यवाद मेरी जिंदगी में इन महकते फूलों की तरह खुशबू भरने के लिए, तुम्हारा दिव्यम। लगता है दिव्यम जी का गुस्सा शांत हो गया, उन्होंने हमें माफ कर दिया है, इसीलिए इतने प्यारे फूल भेजे हैं। क्या ये सब? क्या क्या? वो फूल का मैंने तब कहा था जब मुझे लगा था कि काया राधिका है और मेरी शादी काया के साथ होने वाली थी। मुझे कहाँ पता था कि राधिका कोई और है। मेरी शादी किसी ऐसे के साथ हो जाएगी जिसे मैं जानता तक नहीं, प्यार भी नहीं करता। अब इसकी वजह से एक नई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पापा। मुझे जल्दी से घर जाना होगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।